एक कॉलेज की छात्रा है। उसके पास उज्जवल भविष्य था, लेकिन उसकी मां को एक अजीब और रहस्यमय बीमारी हो गई। घर की सारी बचत खर्च हो गई। कई डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। मां रोज बिस्तर पर लेटी रहती थी और एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन इस बार मां की हालत बहुत अजीब थी। घंटी बजाने की आवृत्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी और वह डरावनी निगाहों से छत की ओर देख रही थी, जैसे उसने कोई भयंकर चीज देखी हो। लेकिन जब छोटी मैं ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और उसने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसी स्थिति आई थी। बस इस बार यह थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जल्द ही और भी भयानक चीजें हुईं। एक रात छोटी में गहरी नींद में थी। अचानक दूसरे मंजिल से तेज घंटी की आवाज आई, जिसने उसे जगा दिया। वह जानती थी कि मां को मदद चाहिए, तो वह जल्दी से उठकर मां के कमरे की ओर गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई, क्योंकि उसने मां को उसने सोचा मां कैसे खड़ी हो गई, लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। तो छोटी में आगे बढ़ी। इसी समय उसने बिस्तर के पास से घंटी की आवाज सुनी और देखा कि मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरा डर से भरा था और वह बेतरतीब ढंग से घंटी बजा रही थी। तो खड़ी हुई व्यक्ति कौन थी? सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन क्या सच में यह केवल एक सपना ही था? तभी छोटी में ने फिर से घंटी बजने की आवाज सुनी। जब वह मां के कमरे गई तो उसने पाया कि जो सपना उसने देखा था वही हकीकत में हो रहा था। यह सब क्या हो रहा था? उसकी मां का मुंह खुला था, आंखों में डर था और वह जमीन पर गिर गई और मर गई, जैसे किसी चीज ने उसे जिंदा डराकर मौत के घाट उतार दिया हो। लेकिन छोटी में को पता नहीं चला। उसने सोचा मां की मौत प्राकृतिक थी। उसकी रोने की आवाज ने पूरे परिवार को इकट्ठा कर दिया। सब मां के जाने पर दुखी थे, लेकिन साथ ही राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अगले दिन मां का अंतिम संस्कार मरने के दूसरे दिन रात को छोटी में के छोटे भाई छोटू को भयानक घटना का सामना करना पड़ा। छोटू रेडियो पर अपनी पसंदीदा गाने सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, रेडियो अपने आप चैनल बदलने लगा। छोटू ने चैनल वापस किया, लेकिन जैसे ही वह लेटा, चैनल फिर से बदल गया। छोटू हैरान था कि क्या रेडियो खराब हो गया है? कौन है? जैसे ही उसने लाइट जलाई, मां गायब हो गई। यह सब आखिर क्या हो रहा था? और यह केवल छोटू ही नहीं था जो इस तरह की अजीब चीजें देख रहा था। आधी रात को उठने वाले उसके दो छोटे भाई टॉयलेट गए, लेकिन वापसी पर सबसे छोटे भाई ने देखा कि कॉरिडोर में मां की वसीयत लटक रही थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मां अगली ही पल बाहर आ जाएगी। बड़े भाई तुरंत दंग रह गया कि यह क्या हो रहा है। यह निश्चित रूप से कोई इंसान नहीं था। वह सावधानी से छोटे भाई को पकड़कर वहां से